इसका क्या लग रहा है कि विधानसभा में चर्चा होता है लेकिन लोकसभा में वो परिणाम कांग्रेस क्यों नहीं ला पा रही? अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार ऐसा होगा। हम लोगों ने हुआ है तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए हैं। मैंने कहा ना दिन में भी, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मत भूलिए कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए। 10 साल में उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। जनता भी मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी कि 10 साल की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के राज में क्या हाल रहे और 10 साल में इस बार क्या हुआ है। तो दोनों की तुलना जनता करेगी और परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस देखिए, चुनौती लोकसभा चुनाव अलग होता है। इसमें राष्ट्र के मुद्दे प्रासंगिक होते हैं। और जैसा हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उसके विपरीत काम करें और हम अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएं। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं कि इतनी मेहनत करी हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में इस बार आएंगे हमारे। कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब हम चुनाव जीतते हैं तो जीत सबकी होती है, हम चुनाव हारते हैं तो हार सबकी होती है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और हार जीत पार्टी की होती है। मैंने बड़ा स्पष्ट आपको जवाब दे दिया है। ऐसा है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय हमारी सीईसी करती है और अंतिम निर्णय उनका है। और आप जानते हैं, मुझे जब भी कहा गया है, मैंने पार्टी ने एमएलए का एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ना एमपी लड़ लिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। एक एक सीट पर विस्तारित चर्चा होगी, अंतिम निर्णय पार्टी दिल्ली से लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल जो व्यक्ति जो चुनाव जीत सकता है उस व्यक्ति को टिकट यहाँ से दिया जाए। इस सामना क्यों करना है? पिछली बार जब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक अलग परिस्थिति बन गई थी, हमारी सीमाओं पर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, उससे एक अलग माहौल बना था। लेकिन मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि 10 साल हो गए सरकार को। 10 साल में जो खाई है अमीर गरीब की, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खदानें हैं, बिजली घर हैं, उनको निजी हाथों में दे दिया गया है औने पौने दाम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में एक तरह से धोखा हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें, लेकिन काट की आनी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है। पहले तो आप शुभ शुभ बोलो, आप तो आगे की बात करो। पहले क्या हुआ भूल जाओ उसको। हम लोग मिलकर करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय इनको नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं,
हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफ़ी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, हमें तो आगे की तरफ देखना चाहिए। कौन सा विवाद? अरे भाई एक एक करके लेंगे, आखिरी सवाल जो भी पूछना हाँ। पूछिए, लास्ट सवाल। आजादी जो है सो इस समय लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए मुद्दा रहेगी। क्या दोबारा बोले? अडानी हाँ, क्या हो गया? पुरानी मुद्दा रहेगा क्या? अडानी मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए। जो भी व्यक्ति, संस्था, दल कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती है, आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे की और टकराव की राजनीति हो।